व्यक्ति किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ हो, सारी ही सिचुएशंस को जांच कर परख कर आगे बढ़ता है। कोई फैशन टेक्नोलॉजी या फिर वस्त्र संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ध्यान रखेगा किस तरह से फैशन चेंज हो रही है, क्या अपडेशंस मार्केट में आ रहे हैं, हम जो मार्जिन रख रहे हैं वो किस बेस के ऊपर है। कोई खान पान के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो टेस्ट लोगों के किस तरह से चेंज हो रहे हैं, वो लगातार उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन के साथ में चलने वाला होगा। जो भी सिचुएशन आसपास बन रही है उसको भी स्वीकार करके वो आगे बढ़ेगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में भी टेक्नोलॉजी किस तरह से हमको एक जुड़ाव के साथ में अपने भीतर संजो कर रखनी है और फिर चेंजेस के साथ में चलना है, इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। ये सारी ही प्रवृत्तियां निरंतर तौर पर व्यक्ति के साथ में गतिमान रहती है, जिससे कि वो एक ओवरऑल अप्रोच के अंदर कामकाज में डेवलपमेंट लेकर आता है। कहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, व्यक्ति ग्लोबल मार्केट का भी ध्यान रखने वाला होगा और क्या चेंजेस सामने आ रहे हैं उसको भी स्वीकार करके चलेगा और उसके आधार ही अपने कामकाज की रूपरेखा निर्धारित करने वाला होगा। ठीक इसी तरह से ज्योतिष विज्ञान में भी लग्न कुंडली, चंद्रीय आधार जो कि वर्तमान गोचर है, जैसा कि हम भी आपके सम्मुख ये जो राशिफल लेकर आते हैं ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित होता है। इसकी सूचना मैं पहले भी दे चुका हूँ। ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं चलित कुंडली के आधार क्या है, नवमांश क्या कह रहा है, ठीक उसी तरह से जो अष्टक वर्ग के 8 चक्र बनते हैं वो किस तरह की स्थितियों को दर्शा रहे हैं, वर्तमान दशा में अंतरदशा के माध्यम क्या कह रहे हैं और किस तरह की स्थितियों को कुंडली के आधार पर इंगित कर रहे हैं, ये सारे ही वर्णन जब सामने रखे जाते हैं और फिर व्यक्ति अपने साथ में कौन से परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ रहा है उसके स्वरूप को भी जब जाना जाता है, तब जाकर वहां विश्लेषण के आधार को आगे बढ़ा पाना संभव होता है। ठीक उसी तरह से लोग कई बार पूछते हैं कि लग्न कुंडली की व्यवस्था है, क्या इसी के आधार पर सब कुछ देख लिया जाएगा। चलित कुंडली में कोई ग्रह परिवर्तनशील है तो हम चलित कुंडली के आधार पर देखें या लग्न कुंडली के आधार पर देखें। अब चलित कुंडली में परिवर्तनशीलता है तो वहां से भी उसके ऊपर एक निगाह रखनी होगी, लग्न कुंडली की पोजीशंस को भी देखना होगा, अंशगत व्यवस्थाएं क्या है वो भी जानने की आवश्यकता रहेगी, कौन से ग्रही आधार ने कौन से नक्षत्र की परिधियों को लेकर रखा हुआ है ये भी जानने और समझने की आवश्यकता रहेगी। व्यक्ति कौन सी अवस्था के साथ में चल रहा है उसका निरूपण ही ये बताएगा कि अब वास्तविक हद के ऊपर किस परिवर्तन के साथ में चलने की दरकार है या फिर ठहरने की आवश्यकता है। आप एक ही बूते समग्र विवेचन की ओर नहीं जा सकते। जिस तरह से आप एक कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं वहां समग्र चिंतन की आवश्यकता रहती है, ठीक इसी तरह से ज्योतिष विज्ञान भी है। जो भी महानुभाव एक छात्र के रूप में ज्योतिष विज्ञान के साथ में अग्रसर होते हैं उनको ये सारे ही आधार अपने भीतर स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हम यहाँ 9 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में ही गमन करने वाले होंगे, चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव मीन राशि में गमन कर रहे हैं। प्रदोष व्रत रहेगा। तो वहीं हम शुक्रवार के इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ एक स्थिरता आपको मिलती चली जाएगी। छोटी छोटी बातों को लेकर जो घबराहट मन में बनी हुई थी वो दूर होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो आप एक संवेदना युक्त भाव के साथ में चलने का प्रयास कर रहे थे वहां से भी वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपके लिए बेटरमेंट है। तो वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो गया या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, बड़े चेंजेस की ओर आप जाना चाहते हैं, यहाँ से अग्रगामी हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में चलते हुए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी निवेश यहाँ आपके लिए उत्तम रहने वाले होंगे। शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में एकाग्रता भरपूर तरीके से आपके साथ में बनी हुई है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने में यहाँ हिचकिचाने की आवश्यकताएं नहीं है। विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता सामने होगी। तो वहीं आप किसी भी सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ाव रखते हैं, किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ में जीवन को जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी अपनी तीव्रगामी स्थितियों को अपनाकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं वृषभ राशि,
आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर उत्साह भरपूर तरीके से बना रहेगा। जो कामकाज आपने यहाँ पर संपादित किए हैं उनकी जो प्रशंसा योग्य स्थितियां होती है वो निरंतर तौर पर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठतम आधार को आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो वहीं आत्मविश्वास की वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, शुक्रवार के इस दिवस विशेष में उनकी पूर्णता के आधार को आप यहाँ पर महसूस करने वाले रहेंगे। आप किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे हैं, बड़े निर्णय की ओर जा सकते हैं। घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाना है जो लंबे समय से अटकाव की ओर था, वहां पर भी आप अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाकर चलने वाले रहेंगे। यात्रा संबंधी कामकाज में भी बेहतरी आपके लिए यहाँ पूरे ही उत्साह के रूप में बनी हुई है। स्वास्थ्य में आज जो वायु जनित विकार होते हैं और वहीं बहुत ज्यादा भ्रमण करने की वजह से, यात्राओं की वजह से जो थकान आती है, वो शारीरिक स्तर के ऊपर कोई महत्वपूर्ण तौर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाले, ये भी आप ख्याल रखकर चलने वाले रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्च संबंधी स्थितियों में भी ये समय आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में चलते हुए आप स्वयं को किसी भी नए कार्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस ओर बढ़ने की रूपरेखा आसानी से बना सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने वाले रहें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच पूरे तरीके से आपके लिए यहाँ बनी रहेगी। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में वृद्धि के सिरे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना और भाइयों मित्रों के साथ में संबंधों को और गहराई से महसूस करके आगे बढ़ने की आवश्यकताएं रहेंगी, जिससे कि आत्मीयता के भाव निरंतर तौर पर जागृत रहने वाले हों। हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी पूरे उत्साह के साथ में आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ये निवेदन करूंगा कि आप गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव महसूस कर रहे थे उसको दूर करने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, ये दिन आपके लिए शुभता के प्रतीक के रूप में रहेगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आप किसी भी निर्णायक कार्य की प्रगति की ओर जाना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए काफी हद तक बेहतर आधार लेकर आ रहा है। पारिवारिक जनों का भी पूरे तरीके से आप ख्याल रखने वाले हों। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में भी ये समय वृद्धि के सारे ही आधार आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं कर्क राशि, यहाँ जो भी जातक किसी भी नए कामकाज की शुरुआत की ओर अग्रसर होना चाह रहे थे, उन्हें थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर औचक रूप से कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आईटी फील्ड के साथ या फिर मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में आप जुड़ाव रखते हैं, किसी प्रमुख डेजिग्नेशन के ऊपर है, ऐसे निर्णय लेने से बचें जो कि तीव्रगामी आधार पर आपके सामने आ रहे हों। शेयर मार्केट संबंधी महत्वपूर्ण निवेश से दूर रहने की आवश्यकता होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना, तो वहीं निर्णायक मौके के ऊपर अपनी बात कहने से नहीं घबराना, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। यहां आपसे निवेदन करूंगा कि संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी चिंताएं जो बारंबार निकलकर सामने आ रही थी, वहां से भी स्वयं को दूर रखने की पूरी आवश्यकताएं आप अपने साथ बनाकर चलने वाले रहें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव सामने आ सकते हैं, उससे दूर रहने की जरूरत है। यहां आपसे निवेदन करूंगा कि कफ प्रधान प्रकृति के आप जातक रहे हैं, तो आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखना और रेगुलर बेस के ऊपर प्रॉपर मेडिकेशन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट भी आपके लिए यहाँ पूरे तरीके से बनी रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में किसी भी तरीके का आप कमिटमेंट करने से पहले भीतर तक मंथन कर लें कि इसको हम पूर्ण कर पाएंगे या नहीं। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में संध्या समय के अंतराल के बाद से एक उत्साह आपके लिए बना रहने वाला होगा। वहीं यदि मैं सिंह राशि की चर्चा करूं, व्यापारिक जीवन में कमीशनिंग संबंधी कामकाज में आप भरपूर उत्साह के साथ में चल सकते हैं। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नएपन को अपनाकर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी शुरुआत भी की जा सकती है। भाग्य का
पूरा पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं जोखिम भरे कार्य आगे बढ़ाने से आपको हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है, ये एक निवेदन करूंगा। पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहेगी। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर जो बारंबार छोटी छोटी परेशानियां निकल कर सामने आ रही थी, जिसका कोई भी समाधान नहीं था, वहां पर भी ये दिवस आपके लिए काफी हद तक बेहतरी की स्थितियों को सामने लेकर आने वाला रहेगा। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतर समय बीत रहा है। तो वहीं कोई भी घर परिवार का बड़ा निर्णय, भले ही संतान के साथ में जुड़ा हुआ हो, हमारे आशियाने को लेकर जुड़ा हुआ हो, कोई और ऐसी स्थिति को लेकर हो, उसका निर्णय लेना यहाँ आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहने वाला होगा। ये निवेदन करूंगा कि माँ की उपासना के साथ में, यानी कि माँ दुर्गा की उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना, और जो जननी है उनके आशीर्वाद के साथ में भी इस दिवस की शुरुआत करना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी के आधार को स्थापित करेगा। इसी के साथ में आप पिता के साथ किसी भी कामकाज में हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आप स्वयं को दूर रखें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की ओर जाना आज आपके लिए हितगामी है। तो वहीं क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, ये जो अंतराल आपके सम्मुख है काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। नए अवसर सम्मुख जुड़ने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि, स्वास्थ्य का ख्याल रखकर आप चलने वाले हों। भाग्य के साथ में संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, उससे भी सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आकस्मिक खर्चों के ऊपर रोकथाम लगाकर चलना आपके लिए आवश्यक है। ये एक प्रमुख आधार यहाँ पर नजर आता है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपने कामकाज में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर आप चलने वाले हो। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप जा रहे हैं, आपका होमवर्क पूरे तरीके से कंप्लीट रहे, ये बात आप जरूर अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करके चलें। और वहीं पर कोई यात्रा सामने आ रही है, उसको यदि आज टाला जा सकता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी रहेगी। यहाँ लेखन संबंधी कामकाज के अंदर संघर्ष करने पड़ सकते हैं, उसकी स्वीकारोक्ति को भी अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं तुला राशि, कामकाजी जीवन के अंदर उत्साह बना रहेगा। जहां दूसरे लोग एक थकावट अनुभव कर रहे हैं, आप एक तरावट के साथ में चल रहे हैं। इसी वजह से अपने पूरे ही जोश और खरोश के साथ में बढ़ने का कार्य कीजिए। यहां कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने आती है, उसको स्वीकार करके बढ़ना बहुत ज्यादा बेहतर है। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में क्षमताओं में निरंतर तौर पर वृद्धि रहेगी। यहाँ वाणी संबंधित कार्य में भी आप काफी हद तक खुद को व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ अगर आप अपने घर परिवार के साथ में जोड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी उस ओर बढ़ना आपके लिए पूरे तरीके से हितगामी है। इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि जो IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, यदि आपको कहीं पर भी स्वयं के कामकाज करने के अवसर सामने मिलते हैं, वहाँ जुड़ना और स्वयं की पूरी ही स्थितियों को रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। लंबे समय के अंतराल में उसके बेनिफिट आपको मिलते चले जाएंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रगति अपने भीतर देख रहे हैं, उसको पूरे तरीके से रचा बसा कर चलें। आत्मिक संतुष्टि और आनंद की लहर भीतर पनपती चली जाएगी। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं करेंगे। किसी भी महत्वपूर्ण इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, माँ दुर्गा की उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत करने का यत्न और प्रयत्न आप जरूर रखने वाले रहें। वहीं वृश्चिक राशि, अज्ञात भय आपको परेशान कर सकते हैं, उससे सावधान रहें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय आपको यहाँ पर लेने से बचना चाहिए। आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन है कि आप भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आज यहाँ लेने से बचें। भाग्य के सहयोग में थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से अपने कर्म के आधार को पूरे तरीके से जीवन में जोड़कर आप रखने वाले रहें। तो वहीं धनागमन की स्थितियाँ निरंतर तौर पर जो बढ़ रही थी, वहाँ पर भी थोड़ी सी रुकावटें सामने निकल कर आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, उसके अंदर समाधान को खोजना आवश्यक रहेगा। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है,
ये आधार मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। हृदय जनित रोगों से आप ग्रसित रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में चलें। अपने रूटीन को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में फॉलो करने की रिक्वायरमेंट भी आपके लिए रहेगी। वहीं धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपको सकारात्मक अनुभव मिलेंगे। अनुशासन के साथ में चलने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर जाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग रहेगा तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। भाइयों और दोस्तों का सहयोग कामकाजी जीवन में पूरे तरीके से बना रहेगा। तो वहीं ऋण संबंधी किसी भी आधार की ओर आप बढ़ना चाहते हैं जिससे कि बिजनेस के एक्सपांशन की ओर आप जा पाएं, वहां पर भी इस समय सहयोगी है। टेक्निकल फील्ड के साथ में चलते हुए भी आपके लिए काफ़ी हद तक नई पॉजिटिव अप्रोच सामने आती चली जाएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना, तो वहीं जो वोकल संबंधी कामकाज, कला संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ भी आपके लिए बेहतरी निकलकर सामने आ सकती है। और रिसर्च संबंधी कार्यक्षेत्र में वृद्धि के सारे ही सरोकार स्थापित रहने वाले होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जो भी कामकाज जुड़े होते हैं उसकी पूरी ही रफ्तार को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं जो आप अभी तक किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाजी जीवन में दुराव रख रहे थे, वहां पर भी आपके लिए अब सॉल्यूशन आ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं मकर राशि, धनागमन में निरंतर तौर पर वृद्धि हो रही है। कामकाजी जीवन के अंदर आप जो बारंबार रुकावटें और बाधाएं देख रहे थे, उससे भी ये समय विशेष आपको बाहर निकालने वाला रहेगा। तो वहीं पारिवारिक जनों के सहयोग के साथ ही साथ में आपको किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर सहायता करने की आवश्यकता है। जहाँ आपको सहयोग मिल रहा है, दूसरे आधार पर कोई व्यक्ति आपसे सहयोग मांग रहा है, वहां पर भी आप तत्परता के साथ में तैयार रहें। ये एक मूल मंत्र अपने साथ में अपनाकर चलने वाले हों। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, व्यवस्थित तौर पर आप आगे गमन करते चले जाएंगे। यहां मकर राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज, एजुकेशन की फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्षेत्र हो गया या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य भी हो, वहां पर भी आपके लिए बेहतरी के सारे ही सिरे सम्मुख निकलकर आने वाले रहेंगे, जिसको बहुत अच्छे से आप जीवन में जोड़कर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं मैं कुंभ राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। ये एक प्रमुख आधार नजर आता है। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर आप किसी भी कार्य की शुरुआत नएपन के साथ में करना चाहते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे से अपने प्रवाह को स्थापित करके चलने वाले हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो मनमुटाव बने हुए थे वो जब दूर हो रहे हों तो आप स्वयं को भी स्थिरगामी करके चलने का प्रयास जरूर करें। आत्मविश्वास में जब वृद्धि हो, कोई भी नई टास्क हाथ में लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, वहां पर भी रुकने और थकने के सिरे जब नहीं हो तो निरंतर गतिमान रहें। यात्रा संबंधी कामकाज में बेहतरी है। कोई भी नया ऑफर सामने आ रहा है, उसको भी स्वीकार करके चलने की पूरी आवश्यकताओं को अपने साथ में बनाकर आप चलते चले जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप संतान पक्ष के साथ में चर्चाओं को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेकर जाने वाले रहें। वहीं मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आत्मविश्वास में कमी है, किसी भी निर्णायक कामकाज की ओर जाने से बचें। धनागमन के अंदर ठीक ठाक वृद्धि रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। पराक्रम में वृद्धि के साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग मिलता चला जाएगा। मानसिक सुख के आधार में थोड़ी सी कमी बनी हुई है, किंतु क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि निकल कर आएगी। यहाँ मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहें। तो वहीं किसी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आप आना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में रिएक्टिव अप्रोच में कमी रखिएगा। फ्रस्ट्रेशन जहां पर भी आती है, वहां निर्णय कोई भी बड़ा जीवन में नहीं उतारें। इस मूल मंत्र को भी आप याद रखने वाले जरूर रहने वाले हों। रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि के संपूर्ण आयाम स्थापित
रहेंगे। तो ये था 9 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।